नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी और केवट जी के प्रसंग के बारे में तो पता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके पहले की भी एक कहानी है जो बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते। आज मैं उस प्रसंग को, नारायण जी की उस कथा को आप लोगों को सुनाता हूँ। श्री नारायण जी अब क्षीर सागर के अंदर अपनी सरसैया पे विश्राम कर रहे थे। और अनंत शेष जी, जिनका हमेशा का काम है, वो पहरे में लगे हुए थे, पहरा दे रहे थे। और लक्ष्मी माता श्री विष्णु जी के पैर दबा रही थी। तभी एक कछुआ तैरता हुआ वहाँ पे आता है और वो सोचता है कि विष्णु भगवान तो विश्राम कर रहे हैं, मैं चल के अपने जीभ से इनके पैर के अंगूठे को ही चाट लेता हूँ और पुण्य प्राप्त करता हूँ। और वो चुपके चुपके धीरे से उनके पैर के पास जैसे ही पहुँचने वाला होता है, वैसे ही शेषनाग जी ज़ोर से फुंकार लगाते हैं। और वो कछुआ डर के अपनी गर्दन को अपने खोल के अंदर छुपा के वहाँ से भाग लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि अब सब शांत हो गया है और अनंत शेष जी भी इधर उधर देख रहे हैं। तो वो फिर से चुपके चुपके कोशिश करता है श्री विष्णु जी के पैर के पास जाने की और उनको स्पर्श करने की। लेकिन फिर अनंत शेष जी जोर से फुंकार लगाते हैं और कछुआ डर के अपनी गर्दन छुपा के वहाँ से भाग लेता है। इतने में विष्णु भगवान की नींद खुल जाती है। वो चुपके चुपके ये सब घटना को देख रहे थे और वो धीमे धीमे मुस्कुरा भी रहे थे। उनकी मुस्कुराहट को देखकर लक्ष्मी माता ने उनसे पूछा कि भगवान, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो उन्होंने धीरे से इशारा किया उन्हें ये सब घटना देखने के लिए। और वो दोनों लोग ऐसे इस घटना को देख रहे थे कि ना ही कछुए को कुछ पता था और ना ही अनंत शेष जी को, शेषनाग जी को। और फिर तीसरी बार भी कछुआ चुपके चुपके धीरे से वहाँ पे आता है उनके पैर को स्पर्श करने के लिए। और फिर जोर से शेषनाग जी फुंकार लगाते हैं और वो डर के दूर भाग जाता है। और फिर ऐसे वो कई बार कोशिश करता है और ये सब देख के विष्णु भगवान मुस्कुराते रहते हैं और लक्ष्मी जी भी देख के मुस्कुराती रहती हैं। तो अब बहुत परेशान हो जाता है कछुआ कि ऐसे तो प्रभु के चरणों को मैं कैसे स्पर्श कर पाऊँगा, इसका पुण्य कैसे मिलेगा मुझे। और वो अत्यंत करुणा भाव से भर जाता है और पूरे दिल से विनती करता है श्री नारायण जी से कि प्रभु, शेषनाग जी तो मुझे आपके पास नहीं आने दे रहे और मैं आपको कैसे स्पर्श कर पाऊँगा। तो नारायण जी उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम प्रतीक्षा करो, एक ऐसा समय आएगा जब तुम अपने अपनी शर्तों पे मेरा मेरे चरण भी स्पर्श करोगे, मेरा चरणामृत भी लोगे। और अनंत शेष जी वहाँ पे खड़े रहेंगे और क्रोधित होते रहेंगे परंतु कुछ कर नहीं पाएंगे। और उसको, कछुए को आशीर्वाद देते हैं प्रभु और कछुआ फिर वहाँ से खुद प्रसन्न होकर चले जाते हैं। फिर जब श्री नारायण जी अपने सप्तम अवतार में रामावतार लेते हैं तो लक्ष्मी माता, माता जानकी बन के धरती पे अवतरित होती हैं और अनंत शेष जी प्रभु की सेवा करने के लिए श्री लक्ष्मण जी के रूप में साथ में आते हैं। अब मैं आता हूँ वो श्री रामचंद्र जी और केवट वाले प्रसंग पे। वहाँ पे केवट आनाकानी करते हैं कि मैं आपको गंगा जी के पार नहीं लेके जाऊंगा। तरह तरह की बातें बताते हैं कि आपके पैर से स्पर्श होके एक पत्थर महिला बन गई और स्वर्ग चली गई, और आपके पैर से मेरी काठ की नाव का क्या होगा, और यही मेरे रोजी रोटी का साधन है। कई तरह से। और श्री रामचंद्र जी अनुनय विनय करते हैं, निषाद राज जी अनुनय विनय करते हैं। लक्ष्मण जी मन ही मन क्रोधित हो रहे होते हैं कि कल मेरे भाई का राज्याभिषेक होने वाला था और ये अयोध्या के राजा थे, और आज इनको एक नाविक के सामने, एक तुच्छ जाति के सामने खड़े होके अनुनय विनय करना पड़ रहा है। लेकिन ये सब जो घटना है ये नारायण जी और जानकी जी तो जान रहे होते हैं और अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुरा भी रहे होते हैं और केवट जी से विनती भी कर रहे होते हैं।
तो फिर अंततः केवट जी मना लेते हैं श्री रामचंद्र जी को कि प्रभु मैं जब आपके पैरों को अच्छे से धो नहीं लूँगा कई बार, और उसको धोने के बाद ही मैं आप तीनों लोगों को मैं अपनी नौका पे सवार करूँगा और आपको छोड़ के आऊँगा। तो फिर श्री रामचंद्र जी तैयार हो जाते हैं। वहाँ पे एक पड़ी हुई बड़ी सी पत्थर की शिला पे श्री रामचंद्र जी बैठते हैं, और केवट जी अपना लेके आते हैं पात्र वगैरह, और उसमें जल भर के लाते हैं और प्रभु जी के पैर पखारते हैं और उस पानी को स्वयं ग्रहण करते हैं, चरणामृत पीते हैं। और ये सब लक्ष्मी माता भी देख रही होती हैं, वो भी मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं, और श्री रामचंद्र जी भी उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। और लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो रहे होते हैं साथ में खड़े होके कि मेरे भाई को ज़बरदस्ती, ये प्रभु को ज़बरदस्ती बिठा के ऐसे कर रहे हैं। लेकिन नारायण जी तो अपने भक्तों की इच्छा किसी न किसी रूप में पूरी करती ही हैं। जो उनको अनंत भाव से पूछता है और आत्मा की गहराइयों से जो पूछता है, वो उसको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अवतार में उसको अपनी सेवा करने का मौका अवश्य देते हैं। तो श्री रामचंद्र जी और केवट जी के प्रसंग के पीछे की ये एक कहानी थी, जिसे मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगेगी आपको, और ये आप अपने घर पे भी वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहें या ना दिखाना चाहें, लेकिन ये कहानी सबको पता होनी चाहिए। और ये आप सुनाएं, बच्चों को भी बताएं। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, इसमें आप अयोध्या की रामलीला का प्रसारण हो रहा है दूरदर्शन टीवी पे, वो भी देखें घर में, सब लोग घर पे बैठ के उसको भी देखें। और इस तरह की कहानियों को भी अपने घर में और बच्चों को ख़ास तौर से सबको बताएं। जय श्री राम।